Hello everyone. So we are discussing previous year questions of the chapter Biotechnology and its applications and the topic Biotechnological applications in agriculture. In today's session we are going to discuss a long answer type question of 5 marks which was asked in the CBSE board term 2 examination in the session 2021-22. So the question is, there are two different farmlands, one where BT cotton crop was cultivated and the other where non-BT cotton crop, that is indigenous, was cultivated. Farmers responsible for this experimental cultivation were free to use the farming practice of their choice. During the cultivation period, the data was collected with respect to the amount of pesticide used, water required for irrigation, and at harvesting time the crop productivity. Based on the data collected, a bar graph was plotted which is shown below. तो बेटा इस क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि दो फील्ड्स थे जिसमें से एक फील्ड में हमने बीटी कॉटन क्रॉप लगाई और दूसरे में नॉन बीटी कॉटन क्रॉप लगाई। तो उन दोनों फील्ड्स में जब कल्टीवेशन हुआ तो उसके टाइम पर अलग अलग डेटा कलेक्ट किया गया जिसको इस बार ग्राफ की फॉर्म में दिखाया गया है। क्रॉप प्रोडक्टिविटी दिखाई गई है हमें नॉन बीटी और बीटी की, पेस्टिसाइड कितने यूज हुए हैं नॉन बीटी बीटी में वो दिखाया गया है और इरिगेशन किसको कितना चाहिए वो दिखाया गया है। अब बेटा इस क्वेश्चन में इस बार ग्राफ से रिलेटेड हमसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हमें उनके आंसर करने हैं। सो लेट्स चेक देम। तो बेटा फर्स्ट पार्ट इज राइट योर इंटरप्रिटेशन विद रीजन ऑन द बेसिस ऑफ द 3 पैरामीटर्स प्लॉटेड इन द ग्राफ। तो बेटा फर्स्ट पार्ट में हमें ग्राफ के बेसिस पे अपनी इंटरप्रिटेशन लिखनी है और उसके लिए रीजन देना है। तो बेटा इस ग्राफ को देख के हम बता सकते हैं जो क्रॉप प्रोडक्टिविटी है वो बीटी की ज्यादा है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो बीटी क्रॉप होती है वो रेजिस्टेंट होती है अगेंस्ट पेस्ट। क्लियर? फिर अगर पेस्टिसाइड्स का बार हम देखें तो जो नॉन बीटी थी उसको ज्यादा पेस्टिसाइड चाहिए। क्यों? क्योंकि नॉन बीटी रेजिस्टेंट नहीं है, इसीलिए उस पर ज्यादा पेस्टिसाइड्स डालने पड़ेंगे। और अगर हम इरिगेशन देखें तो बीटी को ज्यादा इरिगेशन चाहिए, यानी ज्यादा वाटर चाहिए अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। क्लियर? सो आंसर फर्स्ट इज बीटी क्रॉप शोज मोर प्रोडक्टिविटी। दिस इज बिकॉज दे आर रेजिस्टेंट टुवर्ड्स द पेस्ट। नॉन बीटी नीड्स मोर पेस्टिसाइड्स as they are not resistant towards the pest. BT needs more irrigation as they need more water content for their growth and development. Clear beta? Then second part is which one of the crops would you like to cultivate in your farm and why? Then beta second part में हमें बताना है कि हम हमारे फार्म में इन दोनों में से कौन सी क्रॉप को कल्टीवेट करना चाहेंगे और क्यों। तो बेटा इन दोनों में से हम बीटी क्रॉप को अपने फार्म में कल्टीवेट करना चाहेंगे क्योंकि इसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है और ये रेजिस्टेंट क्रॉप है। क्लियर? So answer second is BT crops as they show higher productivity and are resistant towards the pest. Then third part is which one out of these two crops would a farmer from Rajasthan like to cultivate and why? Third part में बेटा हमें बताना है राजस्थान का जो फार्मर होगा वो इन दोनों में से कौन सी क्रॉप को कल्टीवेट करना चाहेगा और क्यों। तो बेटा राजस्थान में पानी की कमी होती है तो वो ऐसी क्रॉप प्रेफर करेगा जिसमें ज्यादा पानी ना डालना पड़े, जिसका ज्यादा इरिगेशन ना करना पड़े, इसीलिए वो नॉन बीटी क्रॉप को प्रेफर करेगा। सो आंसर थर्ड इज नॉन बीटी एज देयर इज स्कार्सिटी ऑफ वाटर। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। थैंक यू।